गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीएसटी के सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए उसका प्रिंसिपल। तो सबसे पहले ये जानना है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब जो कोई भी जो वर्क करते हैं वो साइंटिफिकली होना चाहिए। मीन्स एक सिस्टम में, है ना, साइंस का जो अपना एक रूल है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, है ना, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए और यूनिवर्सली ट्रूथ होना चाहिए, ये बातें। तो ये यानी कि कोई भी जो प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया जाएगा उसमें ये साइंस के क्या होने चाहिए, सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट होना चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट फंक्शंस डन साइंटिफिकली। तो ये क्या कहलाता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। टेलर 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कल हम लोग पढ़े थे फेयोल्स का। तो फेयोल्स का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये है किनका, टेलर्स का, जिसको हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो इनका पहला जो है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए क्या कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कहता है कोई भी जो प्रिंसिपल होना चाहिए, कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन जो लगाएंगे, कोई भी जो गाइडलाइन होना चाहिए वो साइंस होना चाहिए। मीन्स सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, एग्जैक्टली होनी चाहिए, है ना। उसके बाद इसका जो भी प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन बेसिस होना चाहिए, यूनिवर्सली ट्रूथ होना चाहिए, बट रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नहीं जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। जैसे साइंस में क्या है, प्योर साइंस क्या कहता है, जो इस रूल को जैसे प्रोपाउंड किया गया उसी तरीके से यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में भी ये बात कहते, लिंक कहता है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी साइंटिफिकली होना चाहिए बट रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। तो ये बात कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा कहता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब कहता है जो भी कैटेगरी है एम्प्लॉय का, मैनेजर का, इसके बीच में किसी भी तरीके का डिस्कॉर्ड यानी कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, वर्कर के बीच में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे का, हम तुमसे सुपीरियर हैं, तुम मेरा सबऑर्डिनेट हो, ये भावना नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वहाँ पर, हार्मोनी, यानी कि एक दूसरे से कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए वहाँ पर, है ना। यानी दोनों को ये बात समझना चाहिए जो ये दोनों यानी वर्कर और मैनेजमेंट जो है दोनों एक दूसरे के लिए है, दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है ना। मैनेजमेंट को भी और वर्कर को भी, दोनों को उस समय में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव के बारे में सोचना चाहिए। वो उसको ये बात समझना चाहिए मैनेजमेंट को, जो अगर वर्कर नहीं रहेगा तो मेरा वर्क नहीं पूरा हो पाएगा, और वर्कर को भी ये बात समझना चाहिए कि अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो मेरा गाइड सही से नहीं हो पाएगा, हम अपनी इफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि मैनेजमेंट और इसके बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यानी कि वर्कर को भी ये बात सोचना चाहिए जो मैनेजमेंट हमारे लिए इतना करता है तो हमको भी यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत अच्छी प्रयास करना चाहिए, है ना। जल्दी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। जैसे जापान में क्या है, जापान में होता है जो कोई भी एम्प्लॉय जनरली वो स्ट्राइक पर नहीं जाता है ना। अगर वो अपने सैलरी से या मैनेजमेंट के बिहेव से या किसी भी तरीके से मान लीजिए डिससेटिस्फेक्शन है, तो वो क्या करता है, अपने कंधे पर, अपने बाँह पर एक काला रिबन बांध लेता है, और वर्क का जो टाइम होता है ना वो और ज़्यादा कर देता है। 4 घंटा के बदले में 6 घंटा, 6 घंटे के बदले में 8 घंटा काम करता है, ताकि वो मैनेजमेंट को इस बात का अनुभव कराता है जो हम यहाँ पर आपसे डिससेटिस्फेक्शन है। तो ये हुआ एक अच्छा तरीका, है ना। चलिए, तो ये हो गया, यानी कि नंबर 1 हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नंबर 2 हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, नंबर 3 कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जितना भी वहाँ पर एम्प्लॉय है और मैनेजमेंट है, ये उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन की भावना होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की भावना नहीं होनी चाहिए। जो हम हैं वही, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि इस बात को मान लीजिए, जैसे कि मैनेजर है, अब लंच का टाइम हुआ
मैनेजर अपना खुद लंच कर रहा है और वर्कर को कह रहा है जो कि तुम लोगों को किसी को लंच का टाइम नहीं मिलेगा, काम पर लगे रहो, तो ये तो इंडिविजुअलिज्म की बात हो गई। कोऑपरेशन है ना, उनको भी मिलना चाहिए भाई, यानी सबके लिए बराबर होना चाहिए। यानी कि ये भी एक तरीके से हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन फॉर्म है ना। यानी कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट और इनके बीच में कोऑपरेशन होना, यानी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन को हटा के क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कोऑपरेशन करेगा, यानी कि पैटर्नलिस्ट स्टाइल होना चाहिए। यानी कि वर्कर को एम्प्लॉई मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, तो वर्कर के लिए हर एक समय उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था करना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, उसकी इफिशिएंसी कैसे बढ़े, उसका प्रमोशन कैसे हो, इसके बारे में काम करना चाहिए। और वर्कर को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ये। और नंबर 4, एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी टू द ग्रेटेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। यानी कि वर्क ऐसे, यानी कि कहता है जो मैनेजमेंट को इस तरीके से वर्क करना चाहिए, इस तरीके से गाइड करना चाहिए ताकि उसमें जो भी पर्सन है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, सभी का एफिशिएंसी इंक्रीज करे। और ये एफिशिएंसी कैसे आएगी, जब प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा तब, है ना। तो ये प्रोडक्शन बढ़ने से मोर अर्न होगा, है ना, जिससे एफिशिएंसी आएगा और हर एक का क्या होगा, प्रोस्पेरिटी इंक्रीज करेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी FW टेलर ने की, है ना। तो FW टेलर ने क्या किए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिए और उनका कुछ प्रिंसिपल बताए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का यानी कि FW टेलर ने जो कुछ प्रिंसिपल्स दिए वो, तो सबसे पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि कहता है प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो साइंस होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली होनी चाहिए, यानी कि जो क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करे चीपेस्ट वे में, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्रायल एंड एरर अप्रोच को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो कहता है टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड analysis of each element of a job. The method so developed should substitute rule of thumb, यानी रूल ऑफ थंब का वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ट्रायल एंड एरर अप्रोच थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कहता है इन केस ऑफ rule of thumb, the standard time required is to a particular job is fixed by manager on the basis of his own past experience. Taylor emphasized that the standard time for a job should be decided by analyzing the work scientifically, by performing time study in the enterprises, and then the day's target should be fixed. यानी कि क्या हुआ, यानी कि कोई भी मैनेजर जो किसी भी वर्क के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करता है वो अपने पास्ट बेसिस एक्सपीरियंस पर, लेकिन टेलर ने क्या एम्फेसाइज किया, जो नहीं, इसको एक साइंटिफिकली टाइम स्टडी कीजिए और तब एक दिन का टारगेट को क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। तो ये हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नंबर 2 है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। तो कहता है factory system of production implies that managers serve a link between owners and the workers. Since manager get work done from the workers, these always exist the possibilities of a kind of class conflict, द मैनेजर वर्सेज वर्कर्स। यानी कि फैक्ट्री में क्या होता है, जनरली जो उसका मैनेजर होता है वो ऑनर और वर्कर के बीच में लिंक का काम करता है ना। अब वो जो लिंक का काम करता है तो ये जनरली ऐसा होता ही है, जो मैनेजर और वर्कर के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हो ही जाए, ये होता ही है जनरली ऐसा, ठीक है। बट होता क्या है, ये कन्फ्लिक्ट से किसी को कोई बेनिफिट तो होता नहीं है। इस कन्फ्लिक्ट से नहीं तो कोई वर्कर को बेनिफिट हो सकता है और नहीं तो एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का बेनिफिट, मैनेजमेंट को बेनिफिट हो सकता है। कहता है टेलर रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस कन्फ्लिक्ट helped none, the worker, the managers or the factory owners. Therefore, Taylor emphasized that there should be complete harmony between management and workers. क्या होना चाहिए, complete harmony between management and the workers. Both should be relied
बोथ मतलब मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड बी रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पॉर्टेंट, ईच वन इज इम्पॉर्टेंट, दोनों एक दूसरे के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। टू अचीव दिस यानी इस बात को अचीव करने के लिए दिस टेलर एडवोकेटेड मेंटल रेवोल्यूशन, इसके लिए टेलर ने क्या बताया, जो मेंटल रेवोल्यूशन हो। अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है ना, तो कहता है मेंटल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्स चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम द कंपटीशन टू कोऑपरेशन। यानी कि मेंटल रेवोल्यूशन मतलब वर्कर को भी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट को भी वर्कर के प्रति अपनी भावना जो है उसको क्या चेंज होना चाहिए, यानी कंपटीशन को छोड़ करके कोऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। बट बोथ शुड रियलाइज दे आर रिक्वायर्ड वन अनदर, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विथ वर्कर्स, workers on their parts should work hard and willing to embrace change for the good of the company। अब जैसे कि इसी बात को एक एग्जांपल, इन जापानीज कंपनी देयर इज ए कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, यूजुअली वर्कर्स डू नॉट गो टू स्ट्राइक, they just wear a black ribbon to show their dissatisfaction and work more than normal working hour just to gain sympathy of management। तो ये हो गया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की नहीं। कहता है दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि ये भी उसी का एक्सटेंशन होता है। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी कि ये क्या कहता है, जो कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। कहता है कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन फॉर ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट, वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, है ना। तो अकॉर्डिंग टू टेलर क्या कहते हैं, देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging and smoothing the way from them. This is called paternalistic style। इसमें क्या होता है, तो जनरली मैनेजमेंट वेयर बाय द एम्प्लॉय टेक्स केयर ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, दोनों को एक दूसरे के टेक केयर में होना चाहिए। तो ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। कहता है टेलर व्यू दैट कंसर्न फॉर एफिशिएंसी could be built in right from the process of employee selection, यानी कहता है जो कि अगर बिजनेस में एफिशिएंसी यानी फर्म में एफिशिएंसी ले तो वो एम्प्लॉय के सिलेक्शन के समय से ही ध्यान देना होगा। कहता है ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, each person should be scientifically selected, then work assigned should suit his her physically, mental and intellectual capabilities to increase their efficiency, they should be given the required training to learn the best method। इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसको बेस्ट मेथड पर आने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। कहता है इफिशिएंट एम्प्लॉयज विल प्रोड्यूस्ड मोर एंड अर्न मोर, दिस विल इंश्योर द ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। तो ये 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो FW टेलर ने दिए। तो थैंक यू।